Assalamu alaikum everyone. So this is a video for day 2 and 3 of Eid al-Fitr 2024. ईद उल फितर का दूसरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था हमारा, क्योंकि हमें पप्पो के घर दावत में जाना था और रात में आकर हमारे घर भी थोड़ी गेट टुगेदर थी। तो लंच में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, वो बहुत मज़ेदार थे माशाल्लाह से। ये लोग लेट आए थे तो जाहिर सी बात है मिलने मिलाने के बाद ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ेंगे। और इन्होंने बगारे बैगन बनाए थे, रशियन सैलड, चाउमीन, चिकन कढ़ाई, बीफ बिरयानी, और सब ने बहुत तारीफ़ें की हैं इस बीफ बिरयानी की। ये मैंने प्लेट सेट कर ली थी फाइनली, और ये आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना ज़्यादा खाया था, इतना ज़्यादा खाया था माशाल्लाह से। तो ये तमाम लोग जो है खाना एंजॉय कर रहे हैं। खाना मैंने कुछ यूँ खा लिया था जैसे मुझे नेक्स्ट डे मिलना ही नहीं है। ईद थी तो मीठे में ऑफ कोर्स शीर खुरमा था, और शीर खुरमा भी वाकई में मज़ेदार था और ऑथेंटिक लग रहा था। फिर मुझे यहाँ से मिली बहुत सारी ईदी। ये इनका गैलरी व्यू है और नीचे से रेस्टोरेंट्स वगैरह नज़र आते हैं। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि इतनी ज़्यादा ईदी लेके जाऊंगी कहाँ। भी सोच ही रही थी कि टाइम हो गया घर जाने का। ईदी के बाद थोड़ा सा फोटो सेशन कराने के बाद फिर हम घर के लिए निकल गए। घर जाके मुझे बहुत सारे काम करने थे, जैसे ईद गिफ्ट पैक करना बच्चों के लिए। जिस तरह मैंने फर्स्ट डे भी बनाए थे, कजन्स के बच्चे आने थे और उनमें से कुछ ऐसे कजन्स भी आने थे जो बोलते हैं कि आएंगे लेकिन एंड टाइम पे आते नहीं है। तो जनाब माशाल्लाह से मेहमानों से घर भर चुका था। 10 बजे के करीब हमने खाना सर्व करना स्टार्ट करा। ये अम्मी की रेसिपी से बनाई गई बिरयानी है, निहारी भी मौजूद है। शीर खुरमा मैंने फ्रिज में रखवा दिया था। ये देखें कितनी ज़बरदस्त निहारी है। जी हाँ, फर्स्ट डे भी निहारी थी और सेकंड डे भी निहारी थी। खाना टेबल पे सर्व करने के बाद तमाम मेहमानों को बुला लिया था, और ये देखिए मेरा फ़ोटो वीडियोग्राफी सेशन स्टार्ट हो चुका है ताकि मैं सबको डिस्टर्ब कर सकूँ। आज आते हुए भी अलग से रूम में रखना पड़ता है ताकि लेडीज़ कंफर्टेबिलिटी के साथ खा सकें। और फिर कुछ बच्चों को मैंने ट्रेन भी करा कि स्नैक्स किस तरह से खाने चाहिए। खाने पीने की गैदरिंग्स घर में होनी चाहिए ईद के भी अलावा, क्योंकि इससे घर में बरकत होती है। तो जनाब ये तमाम गेस्ट एंजॉय कर रहे थे चिकन बिरयानी, बीफ निहारी विद कोल्ड ड्रिंक। थोड़ी देर के बाद हमने मीठा भी सर्व कर दिया था जिसमें ब्राउनी डिजर्ट भी शामिल था। मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने लेडीज़ वाले रूम में नहीं रखा था। खाने पीने से फारिग होके थोड़े वक्फे के बाद हमने उन्हें एंजॉय किया था कजन्स के साथ। काफ़ी टाइम के बाद हम सब मिल रहे थे तो हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। आर्ट खेलते हुए लग गई थी सबको प्यास, और फिर ख्याल आया कोल्ड ड्रिंक का। तो जाहिर सी बात है ये भी मैंने ही सर्व करना था, तो मैंने थोड़ा बर्फ़ सेपरेट करके इनको सर्व करा, खुद भी 2:30 बज रहे थे और अब सब जा चुके थे और मेरा फ़ोटो सेशन रह गया था। फिर थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने की कोशिश की, बट स्टिल आई वाज सो टायर्ड। और ये टायर्डनेस निकली जब मैंने रेफ्रिजरेटर में बहुत सारी आइसक्रीम देखी जो हमारे गेस्ट लाए थे। रात के 3 बजे कुछ आइसक्रीम्स को एंजॉय करा और सुकून का सांस लिया, क्योंकि स्टार्ट हो गया ईद डे 3। माई ईद डे 3 वॉज टू मच टफ। मुझे डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी क्योंकि मैंने तैयार होने में बहुत ज़्यादा देर कर दी थी। मैं क्या करूँ भाई, इंसान हूँ, चांद रात से बिजी थी। बहन के घर तकरीब थी और हमें जाना था, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे भांजों की आमीन हो चुकी है कुरान की। दोनों भाइयों ने माशाल्लाह से कुरान एक साथ कंप्लीट करा है। इसी वजह से मेरी बहन ने ईद के तीसरे दिन अपने घर पे तकरीब रखी थी। मेरा मूड खराब होने की वजह सिर्फ और सिर्फ टायर्डनेस और नींद का पूरा ना होना था। अगर आपने ईद डे 1 का ब्लॉग देखा है तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आमीन और दुआए खत्मुल कुरान के बाद मेरी बहन ये मिठाई तकसीम कर रही है और हर कोई बहुत खुश है। थोड़ी देर के बाद डिनर सर्व कर दिया गया था। डिनर में था मज़ेदार सी बीफ बिरयानी, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई वॉज काइंड ऑफ काली मिर्च वाली कढ़ाई और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। सब ने तारीफ़ की है इसकी। लेट डिलीवरी की वजह से खाना बहुत लेट हो गया था, लाइक 11:30 बजे सर्व हुआ था। स्वीट डिश में रबड़ी खीर सर्व की गई थी जो बहुत ज़्यादा थिक और क्रीमी थी। आई एम अ मीठा लवर, बट स्टिल 2 से 3 स्पून मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गए थे बिकॉज इट वॉज टू रिच इन फ्लेवर। ये है मेरा ईद डे 3 की मैचिंग एंड जोड़ा। घर आए तो तकरीबन 1 बज रहा था। बहन ने खीर और बिरयानी हमें पैक करके दी। खीर स्पेसिफिकली रबड़ी खीर थी और ये रहमत शीरीज से ऑर्डर की गई थी। वेंडर की तरफ से खीर मिट्टी के बोल्स में लाई गई थी। यही वजह थी कि शायद फ्लेवर इसका बहुत एनहांस हुआ था। रात के अब 3 बज रहे थे और मुझे कल की फिक्र थी बिकॉज ईद डे 4 वॉज डेडिकेटेड टू माई फ्रेंड्स मीटअप, जिनसे मैंने मीटअप किया है तकरीबन 2 से 3 साल के बाद। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट अपडेट एंड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।